पे मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अपने ही परिवार के लोगों की बात करूं तो कहते हैं ना कि जब भी सामाजिक भाव किसी के अंदर जागृत होता है, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो जब भी पथ प्रेरणा का ये कार्यक्रम होता है, हमने ये डिसाइड किया है कि हम किसी एक टॉपिक पे हमेशा बात करेंगे। तो आई थिंक 2022 या 23 के कार्यक्रम में समुद्र सिंह जी हमारे बीच में पधारे थे और उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी। तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इसकी शुरुआत करी और मेरे परिवार के जितने भी भामाशाह यहाँ विराजमान है, रानी रूपादेवी संस्थान की तरफ से मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से ये बहुत ही सुंदर सा भवन का निर्माण किया गया है। यहाँ अपने परिवार के जितने भी लोग विराजमान हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अब 365 दिन आप लोग कभी भी बाड़मेर यदि गांवों से पधारते हैं, आपके रुकने की यहाँ पे पूर्णतया व्यवस्था है। ऑल्दो पूरा काम अभी तक हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, बट यहाँ अभी खाने पीने की व्यवस्था तो नहीं हो पाई है, बट रहने की व्यवस्था यहाँ कर ली गई है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी ताली बजाकर हमारे सभी भामाशाहों का बहुत बहुत आभार प्रकट करें। क्योंकि 40 नाम है, वक्त बहुत हो गया, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, तो मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। राहुल साहब, किशन सिंह जी, कर्नल मानवेंद्र सिंह जी, भाई रविंद्र सिंह जी को बताना चाहूंगा कि जिस रानी रूपादेवी संस्थान के अंदर हम यहाँ जिसके अंदर ये आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आज मैं जसवंत सिंह साहब जसोल को भी याद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं ने इस संस्थान का नाम रानी रूपादेवी के नाम से पड़े, इसकी शुरुआत वहां से हुई थी। तो जब आज हम परिवार के लोग बैठे तो परिवार के जितने भी महान लोग जिनकी वजह से आज ये इतना सुंदर हमारा परिवार है, उन सबको मैं नमन भी करता हूँ, उन्हें याद भी करता हूँ। तो ये था हमारा पहला कार्यक्रम, जिस वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो गया। दूसरा कार्यक्रम जो पथ प्रेरणा का कार्यक्रम था, पथ प्रेरणा यात्रा का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति बहुत ही सुसज्जित तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे शहर से सबसे पहले जैसे शस्त्र पूजन किया गया, तो आज मैंने देखा कि हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग भी बहुत उसमें सम्मिलित हुए, सभी ट्रेडिशनल अटायर में साफा पहन के पधारे, इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद पूरे शहर में से बहुत ही सुंदर तरीके से इस यात्रा को निकाला गया। इस यात्रा में स्पेशली हमारे जितने भी बच्चे सम्मिलित हुए उनका और उनके ज्यादातर, क्योंकि बच्चे हॉस्टल से आए हैं, तो जितने भी हॉस्टल के संचालक हैं उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। पथ प्रेरणा यात्रा के अंदर जितने भी भामाशाह हैं, जिन जिन ने अपना सहयोग दिया, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पिछले 2-4 दिन से मैं देख रहा था, मेरे पास देखिए, मैं भाषण नहीं देता, मैं तो वो बोलता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। 2-4 दिन से मेरे पास लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। लोगों ने मुझे ये कहा कि पिछले बार इस मंच से घोषणा हुई थी कि हमें मतलब सामाजिक कुरीतियों के बारे में बात हुई थी। भाई रविंद्र जब यहाँ से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि हम अब कुरीतियों पे बात नहीं करें, हम सिर्फ आगे बढ़ने की बात करें। पर रविंद्र सिंह जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास अभी भी जब मैं बैठा था तो मेरे पास कम से कम 50 लोगों के मैसेज आए हैं कि पिछले बार जो हमने बातें करी थी, हाँ समाज पे उसका कुछ असर तो हुआ है, पर अभी पूर्णतया से हमने अपने समाज की जो कुरीतियां इन्हें छोड़ा नहीं है। तो मैं फिर, क्योंकि मैंने पिछले बार भी ये वादा किया था कि जब तक हम अपने समाज में फिजूल खर्ची नहीं छोड़ेंगे, मैं त्रिभुवन सिंह इस स्टेज से फिर आप सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि शादी ब्याह में ये जितना फिजूल खर्ची हम कर रहे हैं, इसे कम करने की कोशिश कीजिए। बंद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते हैं तो प्लीज इसे कम कीजिए। लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, कम से कम फिजूल खर्ची करने की कोशिश करें। रात की ये जो पार्टियां हमारे यहाँ होती है, मैंने पिछले बार भी आह्वान किया था, मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करना चाहता। इसका असर क्या हुआ मैं बताऊं, लोगों ने मुझे तो रात की पार्टी में बुलाना बंद कर दिया, इसके लिए तो समाज का बहुत आभार प्रकट करता हूं। पर मैं त्रिभुवन सिंह समाज को नहीं बदल सकता। समाज तब बदलेगा जब हम सभी लोग, जैसे आपने मुझे बुलाना बंद किया है, अपने समाज में बैठे हुए सभी भाइयों को रात की इन पार्टियों में बुलाना बंद कर दीजिए। इन पार्टियों को अब विराम दे दीजिए, उस पैसे को समाज हित में लगाइए। इस मंच से बार बार आह्वान होता है कि हमारे यहाँ बालिका शिक्षा के अंदर हम काम नहीं कर पाए, तो मैं मंच को बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में ही भाई किशोर सिंह जी कानोड़ भी विराजमान होंगे। उन्होंने एक हॉस्टल की शुरुआत करी है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए। कैप्टन ईर सिंह जी भी यहाँ विराजमान होंगे। इन लोगों ने मिलकर 1.5 करोड़ रुपए समाज के बालिका छात्रावास के लिए लगाए हैं और बहुत ही जल्द उस बालिका छात्रावास की मतलब उसे शुरू कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से ये जितने भी सामाजिक कुरीति से
हम पैसा बचा सके, उसे इस तरीके से उसका सदुपयोग करना शुरू करिए। चंदन सिंह जी कांग्रेसरा, मुझे नहीं पता आज पता रहे हैं कि नहीं पता रहे हैं, उन्होंने मेरे को 4 दिन पहले एक मैसेज किया था। उन्होंने बोला कि पिछले बार मैंने आपसे आह्वान किया था, चंदन सिंह जी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बट क्योंकि मैं भाषण नहीं देता इसलिए स्पष्ट कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। चंदन सिंह जी ने मुझे पिछले बार कहा था कि आप यहाँ इस मंच से सबके हाथ खड़े करवाइए और उनसे कहिए कि हम किसी तरह का नशा नहीं करेंगे। मैंने तब भी उन्हें कहा था और मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे अपने परिवार पे पूरा विश्वास है। हम धीरे धीरे, क्योंकि ये जो सामाजिक कुरीतियां है ना, ये कोई आजकल में तो बनी नहीं है, पिछले 100 सालों के अंदर बनी है, तो हमें छोड़ने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज के ऐसे चिंतक जो समाज के बारे में अच्छी बातें सोचते हैं, उनकी तरफ देखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज कभी भी गलत दिशा में नहीं जाए। क्षत्रिय समाज के हमारे जितने भी बच्चे हैं ये गलत दिशा में नहीं जाए, तो कम से कम ये प्रण लीजिए। मैं यहाँ से आपसे झूठे हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, पर मैं सच बता रहा हूँ, रानी रूपादेवी संस्थान की इस जगह बैठा हूँ, रानी रूपादेवी जी का अंश हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज ये रात की पार्टियां बंद कर दे। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं हम उन सब चीजों को खत्म कर दे। आप विश्वास नहीं करेंगे, अब बाड़मेर के अंदर एक नया चलन चला है कि हम दहेज में लाखों रुपए अपनी बेटी को दे रहे हैं, या उसके लिए चलो लाखों रुपए देते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, पर मेरा ये कहना, चलो आप अपनी बेटी को बराबर का अधिकार दीजिए। पर ये जो महिमा मंडन हम करते हैं ना, ये चीज गलत है। अरे भाई, आपको देना ही है तो उस बेटी के नाम पे 100 बीघा 50 बीघा क्या 1000 बीघा जमीन उसे दे दीजिए, कम से कम वो जमीन उसके काम आएगी। पर ये सोने चांदी के अंदर बिना मतलब का खर्चा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब कोई एक बेटी सोने का हार पहन के जाती है तो उसके गांव में रहने वाले दूसरे परिवार का बाप भी यही समझता है कि यार उन्हें तो आपकी बेटी ने इतना मोटो 50 तोला होने हार दियो तो वही है 50 तोला दई। तो देखिए ये कुरीति है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि बेटे को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल जितना हक बेटे का है उतना ही बेटी का है, आपको देना ही है ना। तो 500 बीघा जमीन अपने पूरा छोड़े ज्ञान तो 250 बीघा दो बेटी, कौन मना करे? आपने कोई मना नहीं करेगा। देना ही है तो अपने बच्चे को अपना अधिकार दीजिए, उस बच्ची को शिक्षा दीजिए, उस बच्ची को इतना काबिल बनाइए कि वो उस पर पूरा समाज नाज कर सके। हमें अब आज के टाइम में जीने की कोशिश करनी चाहिए। आज इस बात को मानना पड़ेगा कि आज भी हमारा जो समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है। आज भी हम अपने बच्चियों को बराबर का ओहदा सामाजिक कार्यक्रमों में तो नहीं देते। मैंने पिछले बार भी कर्नल मानवेंद्र सिंह जी से ये कहा था कि अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम हमारी बच्चियों को साथ में सम्मिलित कर पाए, पर मैं अभी तो हम इसके बारे में नहीं कर पाए। एक जो मेरे युवा जितने भी बच्चे बैठे हैं उनसे मैं एक बाड़मेर की बड़ी जटिल समस्या है उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर बच्चे हैं। पिछले कुछ टाइम में जैसे एसपी साहब से मैं मिला था, मुझे बताया गया कि ये जो ऑनलाइन वीडियो गेम है उसके जाल के अंदर हमारे परिवार के कम से कम 200 बच्चे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इन वीडियो गेम के जाल में फंस करके सुसाइड कर लिया। मैं नहीं जानता कि यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग जन उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर जो यंगस्टर्स हैं उन्हें ये पता है। ये बेसिकली क्या है कि एक बार आप गेम खेलते हैं, आपको उसमें पैसा मिलता है, फिर आप उस पैसे को लगाते हैं, फिर आप गेम खेलते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है, ये बहुत ऐसा जाल है जिसके अंदर बहुत सारे लोग फंसते जा रहे हैं। सेम वो की वो स्थिति जैसे पुराने मतलब आज से 2, 4, 5 साल पहले फाइनेंस का जैसे जाल था ना, कि बहुत सारे लोग 18, 20 की मत्ती पे पैसा लेते थे और उस पैसे को चुकाने के अंदर अपनी जान तक दे देते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चे सबसे ज्यादा इन वीडियो गेम्स के चक्कर में पड़े हुए, पूरे दिन मोबाइल के अंदर वो गेम खेलते रहते हैं। शुरू में उनको वो कंपनी 5000 रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, फिर उसी पैसे को वो बार बार इन्वेस्ट करते रहते हैं, और जैसे ही पैसा निकलता है, एक बार 10,000 आए, लोगों को लगता है 10,000 लगाएंगे हमें 20,000 रुपए फिर मिल जाएंगे, और उस जाल में वो कुछ इस तरीके से फंस जाते हैं, अपने परिवार को भी नहीं बता पाते, एट लास्ट जाके उसे सुसाइड करना पड़ता है। पिछले मतलब 2 साल में देखें तो बाड़मेर में ऐसे कम से कम 40 से 50 केस हो चुके हैं जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो मेरे को लगता है कि हमें सामाजिक चिंतन इस ओर भी करने की आज आवश्यकता है। मैं क्योंकि आज कार्यक्रम का वक्त बहुत ज्यादा हो गया है तो मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि आप जितने भी लोग यहाँ पधारे उनका मैं तहे दिल से आभार भी प्रकट करता हूँ। जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो अपने अंदर एक सामाजिक चिंतन करिएगा
सामाजिक चिंतन करिएगा कि बार बार हम ये कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम में स्टेज से लोगों का आह्वान होता है, उसके बाद हम उसके ऊपर कोई चिंतन नहीं कर पा सकते। तो आज जब आप यहाँ से उठ के जाएं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि अब कम से कम फिजूल खर्ची जितनी भी है उसको हम बंद करेंगे। शिक्षा के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, बालिका शिक्षा पे हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, और जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होगा तो बिना किसी के इंतजार किए हम सामाजिक कार्यक्रम में जरूर आएंगे, और सिर्फ सामाजिक मंच जो है इसे कभी राजनीति नहीं करेंगे, कभी किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। जहां बात समाज की आए तो सिर्फ और सिर्फ समाज उत्थान की बात करेंगे। आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि बच्चे भी बहुत भूखे हैं, सुबह 8 बजे से इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, आप सभी लोग यहाँ पधारे, इतने इत्मीनान से सभी लोगों को सुना, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। किशोर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही सुंदर इस इंस्टीट्यूट को बनाया है। आपके ऊपर अब जिम्मेवारी और है कि 365 दिन लोग यहाँ आएंगे, तो इन अपने परिवार के किसी भी इंसान को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अब आप इस चीज का भी विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। संघ उत्कृष्ट संघदक्ष ध्वजकर्णम 1 2 3 सामूहिक मंत्र। ओम सोयम तेजो धतेर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावर्ष्य छात्रम कर्म स्वभावजम। ओम शांति शांति शांति। ध्वजकर्णम 1 2 3 संघ विकीर्ण।